तो जो हम कर रहे हैं सर्कुलेशन इन प्लांट्स, ओके। द रूट्स ऑफ अ प्लांट absorb water and minerals from the soil, ये सबको पता है। These are transported to the leaves. The leaves prepare food which is transported to all parts of the plant's body, ठीक है। तो जो पानी और मिनरल रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक, और जो लीव्स खाना बनाती हैं उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के एक एक बॉडी पार्ट तक। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू थिंक दिस happens? Transportation in most plants is carried out by specialized tissues called vascular tissue. तो ज्यादातर जो प्लांट्स हैं हमारे उनमें ये काम वस्कुलर टिश्यूज के द्वारा होता है, ओके। और जो मेन जो वस्कुलर टिश्यू हैं उसमें दो नाम आते हैं, एक है जाइलम टिश्यू और एक है फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। आगे लिखा हुआ है देयर आर टू काइंड्स of vascular tissue in plants, xylem, which transports water and minerals, and phloem, which transport, ठीक है, ओके। देखिए एक फिगर बनी हुई है, थोड़ी सी फिगर स्टडी करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये अंदर जा रही है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन बाहर आ रही है, ओके। और ये वाटर बाहर आ रहा है थ्रू ट्रांसपीरेशन, और ये वाटर अंदर जा रहा है रूट्स में ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। और वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी जाइलम। तो ये अंदर वो है जाइलम, एक वस्कुलर टिश्यू है जिसके थ्रू ये वाटर और मिनरल्स ऊपर लीव्स की तरफ जा रहे हैं। स्टार्च इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम, और जो दूसरा वस्कुलर टिश्यू है फ्लोएम, उसके थ्रू स्टार्च जो कि फूड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ओके। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द xylem which forms continuous pipe-like columns from the roots to the leaves, ठीक है। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ ही लिया था ये कि जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है जिसके थ्रू प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है रूट से लीव्स तक। आगे लिखा है द रूट हेयर्स ऑन रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। Osmosis is the diffusion of water molecules across a semi-permeable membrane। तो ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है कि जो ऑस्मोसिस है वैसे अच्छी डेफिनेशन है, अगर आप चाहें तो, चाहे नहीं मतलब लर्न करनी है कि ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये तो osmosis is the diffusion of water molecules across a semi-permeable membrane। तो ये याद करनी ही है।
आगे लिखा हुआ है, you learned about diffusion in lesson 10. During osmosis, water diffuses from a less concentrated solution in which there are more water molecules to a more concentrated solution in which there are fewer water molecules. ठीक है, that is called diffusion. तो डिफ्यूजन क्या एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जहां भी हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है वहां से जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं लेसर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे ये कोई एक्टिविटी है, देखते हैं क्या। एम है टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस इन प्लांट्स। मटेरियल नीडेड पोटैटो, नाइफ, डिश, sugar solution. Peel a large potato and slice one end to make it flat. Use a knife to make a deep hollow on the other end of the potato as shown in the figure. मतलब पोटैटो को कप की शेप में बना देना। Half fill the hollow with sugar solution and mark the level of the solution inside the potato. Place the potato in a dish containing a small amount of water. Observe the potato after a few hours. You will notice an increase in the level of liquid in the potato. Reason? क्योंकि अंदर जो था वो सॉल्ट सॉल्यूशन था, बाहर लिक्विड था। सॉल्ट सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये कम कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ मूव करें। ओके, दिस इज द ऑस्मोसिस, यही ऑस्मोसिस है। ओके, यहाँ देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन दे रखी है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, a membrane that allow only some kind of molecules, here only solvent molecules and not solute molecules to pass through. ठीक है, तो जो परमेबल मेम्ब्रेन है उसका मतलब ये है कि वो कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करेगी और कुछ को अलाउ नहीं करेगी, उसी को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी परमेबल तो है, पास हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन कुछ, सारे नहीं। तो दैट इज सेमी परमेबल। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द वाटर इन द डिश हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन देन द सुगर सॉल्यूशन इनसाइड द पोटैटो which contains dissolved sugar. Therefore, the water moves into the potato. Similarly, water molecules move from the soil, which contains more water, to the roots of the plant, which contains less water. ठीक है? Plants lose water through the stomata by the process of transpiration. तो अगर ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन आती है तो आप ये लिख सकते हो उसमें। ठीक है, तो plants lose water through the stomata by the process of transpiration. इसके आगे, transpiration creates a suction force which help to pull water from the roots in an upward direction. ये ठीक उसी तरीके से काम होता है जिस तरीके से हम कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डाल के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन occurs continuously throughout the day. If plants lose more water through transpiration than they absorb from the soil, they may start to droop or wilt. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत जरूरी है इस मैकेनिज्म को बनाए रखने के लिए कि जो नीचे पानी एब्जॉर्ब हो रहा है थ्रू रूट्स वो ऊपर तक आए। ओके, अब जो ट्रांसपिरेशन है उसका भी देखो एक वो है एक्टिविटी जिससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई जो प्लांट है उसमें कंटिन्यूसली ट्रांसपिरेशन होता रहता है।
तो यहाँ एम है टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. Take a healthy potted plant, cover a branch with leaves and one without leaves with a transparent plastic bag. Keep the plant in direct sunlight for a few hours. You will observe tiny droplets of water on the inside of the plastic bag covering the branch with leaves. This is because plants lose water in the form of water vapor through the stomata present on their leaves and stem. तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि पानी कंटिन्यूसली बाहर आ रहा है. तो ये आप खुद ब खुद देख सकते हैं और ये प्रूव हो जाएगा कि जो प्लांट्स हैं वहां पे कंटिन्यूसली ट्रांसपिरेशन होता है. इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड, यानी कि जाइलम की बात कर रहे थे, अब हम फ्लोएम की करेंगे. The food prepared by the leaves is transported to every cell of the plant by the phloem, and this process is called translocation. Okay, तो ये भी लर्न करने वाली चीज है. What is translocation? ट्रांसलोकेशन में आप ये सारा लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रिपेयर्ड फूड है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ओके, इसके आगे है it is a process that needs energy. Water can move through xylem only in an upward direction, while food can move through the phloem both upward and downward direction. यानी कि जो फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू है वो यूनिडायरेक्शनल है, जबकि फ्लोएम के साथ ऐसा नहीं. ओके, अब यहाँ कुछ एक एक्टिविटी लिखी है, जरा देखें क्या लिखा है. प्लेस अ व्हाइट फ्लावर with a long stalk in a jar of water. Add a few drops of red ink or food coloring to the jar. Leave it undisturbed for a few hours. You will notice that the petals of the flower are tinged with the color you added to the water. Examine a cross-section of the stem under a microscope. Only some parts of the cross-section are stained with ink, and these parts are the xylem. The phloem is not stained because it plays no part in transporting water. ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूव किया जा सकता है कि only xylem takes place in the transportation of water. फ्लोएम का इसमें कोई रोल नहीं होता. अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, यानी कि जो बॉडी वेस्ट है उसके रिमूवल का सिस्टम है बॉडी. The different chemical reactions take place in our body, like the synthesis of new substances and the breakdown of complex molecules, produce waste. Okay, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और जब केमिकल रिएक्शंस होंगी तो कुछ काम के प्रोडक्ट बनेंगे और कुछ टॉक्सिक. तो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर जाना होता है. तो कैन बी टॉक्सिक इफ इट इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन टाइम. द प्रोसेस बाय व्हिच वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ एन organism's body is called excretion. तो ये एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हो गई. ये भी याद करने वाली चीज है, तो ये भी आपको याद करनी पड़ेगी. साइंस के अंदर छोटे छोटे जो डेफिनेशंस हैं ये बड़े काम के हैं, क्योंकि पूरी स्टोरी नहीं है होती यहाँ और एसएसटी की तरह. और स्टोरीज में क्या है कि आप बहुत कुछ अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बट साइंस में ऐसा नहीं. साइंस में आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना.
लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, अपनी तरफ से आप कुछ भी नहीं डाल सकते। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक द amoeba get rid of waste by diffusion, and large animals like human have specialized organ for the disposal of waste। ठीक है, तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि अमीबा, तो उसमें तो सेलुलर लेवल पे ही ये एक्सक्रीशन होता है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमंस, उनके पास अपना प्रॉपर एक सिस्टम है। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ये दो चार पॉइंट के अंदर हम ये चीज समझ सकते हैं। द ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीट्स वेस्ट इन डिफरेंट वेज। सबसे पहले द लंग्स हेल्प टू गेट rid of carbon dioxide produced during respiration. The skin helps to get rid of excess water and salts as sweat. Sweating not only helps to eliminate waste, but also helps to keep our body cool. When the sweat on skin evaporates, it absorbs heat and cools the body. The kidneys help to eliminate water, salts, and nitrogenous waste in the form of urine. They form part of the excretory or urinary system. We drink water to replace the water that is lost through the processes of respiration, sweating, and excretion। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेसेस में हम वाटर लूज करते हैं और तभी हमें बार बार प्यास लगती है और हमें पानी पीना पड़ता है। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ही एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। ओके, ये क्या है? The human urinary system consists of a pair of bean-shaped organs called kidneys, a pair of tubes called ureters, an elastic sac called the urinary bladder, and a urethra। ठीक है, तो ये चार पांच मेन पार्ट्स हैं इसके यूरिनरी सिस्टम के। अब सबसे पहले बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ओके, देखिए सबसे पहले आर्टरीज ब्रांचिंग from the aorta supply blood to the kidneys, and each kidney has a number of tiny coiled tubes called nephrons। The nephrons क्या है? That is the basic unit of kidney। kidney जो है वो nephron से बनती है, which filter out excess water, salts and waste products like urea। Useful substances like glucose, amino acids, and so on are absorbed back into the blood. The substances that are not reabsorbed form a pale yellow liquid called urine। Urine is composed of approximately 90 to 95% water, 5% urea, and other minerals। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। Urine passes from the kidneys into a urinary bladder through a pair of tubes called ureters। ठीक है, तो यहाँ आप यूरेटस को देख सकते हैं, ये यूरेटस है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारी किडनी है। तो ठीक है, आगे लिखा है इट इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, एंड दिस इज यूरेथ्रा, इसके थ्रू हम बॉडी से इसको डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है।
इसके बाद केस स्टडी है एक, तो चलो पढ़ते हैं केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है। केस स्टडी में बच्चों लिखा है डायलिसिस। तो नॉर्मली द किडनीज प्रोड्यूस about 1 to 2 liters of urine every day. Kidney failure is a condition in which the kidneys fail to filter waste and excess fluid from the blood. People suffering from kidney failure can undergo dialysis. The first person to use this method successfully was Dr. William Kolff, a Dutch doctor in 1945. In this method, a person's blood is passing through a machine that allows excess fluids and waste to pass out of the blood. Clean blood is then returned to the body. A dialysis session can go on for several hours and has to be repeated every few days. Okay? तो ये एक प्रोसेस है उन लोगों के लिए जिनकी जो किडनीज हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है। ओके, इसके बाद बच्चों लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग बॉडी है तो उसमें भी बॉडी वेस्ट होती है। तो plants do not have a specialized excretory system to eliminate waste products generated due to biochemical activities. Okay. Carbon dioxide produced as a result of respiration and oxygen produced as a byproduct of photosynthesis are sent out to the stomata, है ना? ये तो स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ ही जाता है। इसके बाद excess water is eliminated through the stomata by the process of transpiration. Excess xylem sap, which is the mixture of water and minerals transported in the xylem, is also sometimes excreted from tips of leaves and stems. And this process is seen in herbs that live in waterlogged regions. Shrubs and trees are too tall to excrete sap in this way. Or lastly, some plants also release waste in the form of gums, resins, saps, latex, and so on. Latex यानी वो जिससे रबर बनती है, ठीक है? We use these substances to make rubber, adhesive, ठीक है? And turpentine paints or varnishes, cosmetics, and so on. तो ये जो वेस्ट है प्लांट बॉडी की, इसके भी फिर बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं। ओके, इसके बाद क्विक चेक में कुछ लिखा हुआ है कि भाई नेम द फॉलोइंग, तो देखते हैं क्या क्या है। पहला है द वस्कुलर टिश्यू दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स, तो ये तो फ्लोएम है। The process by which water evaporates from the leaves of the stem of the plants, ये transpiration है। The process by which waste is removed from the organism body, ये excretion है। What is osmosis? So osmosis is a diffusion through a semi-permeable membrane. What is the function of urinary bladder? So it stores urine until it is passes through the body. Name any 3 waste products generated by plants. तो ये हो गया, मतलब गम, क्या कहते हैं, गम्स, रेजिन, सैप्स, लेटेक्स, ऐसे 2-3 नाम इसमें आप डाल सकते हैं। ओके, इसके बाद बच्चों सम अप है। तो सम अप में तो वही चीजें हैं जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी हैं, ठीक है? तो सम अप में देखो पहली चीज तो ये है
कि the human circulatory system is a complex system consisting of the blood vessel and heart, and nutrients, gases, waste, and other substances are transported by blood. ठीक है ना? The liquid part of blood is called plasma. There are three kinds of blood cells: RBCs, WBCs, and platelets. And there are three kinds of blood vessels: arteries, which usually carry oxygenated blood from the heart to the body part; veins, which usually carry deoxygenated blood from body parts to the heart; and capillaries, which are extremely thin blood vessels that help cells to exchange materials. इसके बाद the heart is four-chambered organ that regulates the flow of blood in arteries and veins. The right side of the heart pumps deoxygenated blood and left side pumps oxygenated blood. In plants, water and minerals are transported by the vascular tissue, xylem, and food is transported by the phloem. Excretion is the process of removal of waste from the body. And the main excretory waste in humans is urea. It is eliminated by the urinary system. It is made up of a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, and a urethra. Carbon dioxide is eliminated by the lungs, and plants do not have a special excretory system. Okay? इसके बाद बच्चों क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों ऐसा करते हैं कि बैक एक्सरसाइज के लिए अलग से सेपरेट वीडियो रखते हैं, ठीक है ना? तो उसमें हम पूरी बैक एक्सरसाइज करेंगे और ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इस चैप्टर में जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं, उनको बार बार बैठ के रिवाइज करो, ठीक है? बार बार देखो इस वीडियो को, जिससे कि बार बार ये चीजें जो टर्म्स हैं बेसिकली वो सारी याद हो जाए, क्योंकि जब तक ये टर्म्स फेमिलियर नहीं होंगी, ट्रांसपीरेशन, फ्लोएम, जाइलम एंड ट्रांसलोकेशन, ऑस्मोसिस, लेटेक्स, तो ये कितने सारे नए नाम हैं। तो जब तक ये नए नाम याद नहीं होंगे तब तक इनके बारे में कैसे बोलो? ओके, तो बार बार इस वीडियो को देखना, जिससे कि ये सारी की सारी टर्म्स एटलीस्ट नाम याद हो जाए। जब नाम याद हो जाएंगे तो फिर उनके बारे में भी याद रखना आसान होगा, और जब तक नाम याद नहीं होंगे कुछ भी याद होने वाला है। ओके, तो चलो जब तक आप ये याद करो सारी की सारी टर्म्स, और तब तक फिर मैं आपकी बैक एक्सरसाइज भी अपलोड करता हूँ, ठीक है? ओके।